बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर वारिस हूँ और आज हम बात करेंगे जानवरों की एक बीमारी फुट एंड माउथ डिज़ीज़ यानी मुंह खुर की बीमारी। मुंह खुर की बीमारी जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें जानवर के जिस्म के दो बहुत अहम हिस्से मुंह और खुर मुतासर होते हैं। मुंह और खुर मुतासर होने की वजह से जानवर का मुंह के ज़रिए खुराक लेने का अमल और खुरों की मदद से नक़्लो हरकत का जो अमल है, ये दोनों बहुत बुरी तरह मुतासर होते हैं। यानी जानवर खाना पीना और चारा लेना कम कर देता है और इसी तरह जानवर को चलने फिरने में दिक्कत महसूस होती है, दर्द महसूस होता है और जानवर लंगड़ापन का भी शिकार हो जाता है। इसलिए जी ये इंतहाई मूज़ी मर्ज़ है। इसमें बड़े जानवरों में शरह मवात तो बहुत कम है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनमें शरह मवात बहुत ज़्यादा है इनकी। इस सेशन में जी हम बात करते हैं इसकी वजूहात, अलामात, इलाज और एहतियाती तदाबीर। अगर हम बात करें कि इस मुंह खुर की बीमारी की वजह क्या है, तो इसकी वजह एक वायरस जिसको हम एप्थो वायरस के नाम से जानते हैं, उसके ज़रिए ये फैलता है। तो ये जो एप्थो वायरस है, इसकी आगे 7 अक़साम दुनिया में रिपोर्ट हुई हैं, जिसे हम वायरस की स्ट्रेन्स बोलते हैं। वायरस की एप्थो वायरस की जो स्ट्रेन्स हैं उनमें स्ट्रेन ए, ओ, सी, एशिया 1, सैट 1, सैट 2 और सैट 3 शामिल हैं। अगर हम अपने एशियाई ममालिक की बात करें, ख़ुसूसन पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, तो यहाँ 4 स्ट्रेन रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें स्ट्रेन ए, ओ, सी और एशिया 1 शामिल हैं। ये स्ट्रेन्स क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये स्ट्रेन जी बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे कोरोना की जो कोविड-19 है उसकी स्ट्रेन्स ज़ाहिर हुई थी। उनमें से कुछ स्ट्रेन जो थी उनमें बीमारी की शिद्दत कम थी और शरह-मवात भी कम थी, और कुछ में बीमारी की शिद्दत भी ज़्यादा थी और शरह-मवात भी ज़्यादा। ये भी बिल्कुल उसी तरह ही वायरस की स्ट्रेन्स हैं। अगर हम मुंह खुर की बीमारी के फैलाव के बारे में बात करें, तो इसकी वजूहात में सबसे मेन वजह जो है वो है अपने जानवरों को बर वक्त वैक्सीन ना करवाना। क्योंकि हम वैक्सीन करवा के बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं, क्योंकि ये वो डिज़ीज़ है जिसमें जानवर की मिल्क प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 80% कम हो जाती है। यानी अगर जानवर 10 लीटर दूध दे रहा है तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 2 लीटर रह जाती है, और 8 लीटर तक जो दूध है उसका वो कम हो जाता है। तो ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है, और उसके बाद पूरी ज़िंदगी जानवर उस प्रोडक्शन लेवल पे नहीं पहुंचता, और फिर जानवर को चलने फिरने में बड़ी दिक्कत पेश आती है, जानवर का वज़न बुरी तरह से गिर जाता है। तो इसलिए अपने जानवरों को बर वक्त वैक्सीन करवाना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह जब हम जानवर मंडी से ख़रीद कर लाते हैं, तो ये एक साइंटिफिक रूल है कि जब आप नया जानवर लेके आएँ तो उसको हफ़्ता 2 हफ़्ते के लिए आप शेड में पहले से मौजूद जानवरों से अलहदा बांधें। क्योंकि आपके पास जो अपने जानवर रखे होते हैं शेड में, आपको पता होता है कि आपने उनको वैक्सीन किया हुआ है, लेकिन जो आप मंडी से या कहीं और से ख़रीद कर लाते हैं तो आपको इस बारे में यकीन नहीं होता कि उनको वैक्सीन किया गया है कि नहीं। तो जैसे ही वो बाड़े में आते हैं तो अगर उनके अंदर ये वायरस मौजूद हो तो ये 2 से 14 दिन के दरमियान अपनी अलामात ज़ाहिर करना शुरू कर देता है। तो अगर हमने उसको अलहदा किया होगा तो हमारे बाकी जानवर, अगर उसमें बीमारी की अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं, तो बाकी जानवर इससे महफूज रह सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे क्योंकि पुअर कंट्री है और हमारे 70% से ज़्यादा फार्मर्स जो हैं वो छोटे फार्मर्स हैं, जिनके पास इतनी जगह नहीं होती कि वो नए लाने वाले जानवर को बाकी जानवर पहले से मौजूद जानवरों से अलहदा कर सकें। तो उनको इस मसले का, इन मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। लेकिन जिनके पास जगह हो तो उनको लाजमन चाहिए कि वो अपने जानवरों को एक हफ़्ते से 2 हफ़्ते तक सिर्फ शेड में पहले से मौजूद जानवरों से अलहदा रखें। इसी तरह बीमारी आने की सूरत में भी देखा गया है कि हमारे जो फार्मर हैं बीमार जानवर को पहले से मौजूद शेड में जो जानवर हैं उनके साथ ही बंधा रहने देते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये बीमारी हवा के ज़रिए भी फैलती है। यह जी हाँ, बिल्कुल, इसकी एरोसोल ट्रांसमिशन भी है। और इसके अलावा ये बीमारी जानवर के मुंह से लेसदार रतूबत निकलती है, उसके ज़रिए और दूध के ज़रिए, और नर जानवर है तो उसके सीमन में भी इसका वायरस मौजूद होता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर लेसदार रतूबत खारिज हो रही है तो वो जानवर अगर खुरली से चारा खा रहा है और बाकी भी वहीं से उसी खुरली से चारा खा रहे हैं, तो वो रतूबत चारे के ज़रिए दूसरे जानवरों में चली जाएगी, और इस तरह हम ये वायरस दूसरे जानवरों में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर जानवर एक ही खुरली से पानी पी रहे हैं, सेहतमंद और बीमार जानवर, तो लुआब के ज़रिए ये वायरस
पानी में और पानी से दूसरे सेहतमंद जानवर में मुंतकिल हो जाएगा। और सीमन की बात करें तो अगर हम मुतासरा मुँह खुर मुतासरा जानवर से अपने गाय या भैंस को क्रॉस करवाएंगे तो ये वायरस उनके अंदर भी मुंतकिल हो सकता है। इसी तरह हमारे फार्मर हजरात और अटेंडेंट जो हैं वो मुतासरा जानवर से सेहतमंद जानवर की तरफ बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के या बग़ैर हाथ धोए या अपने कपड़े तब्दील किए चले जाते हैं, तो वो भी इस बीमारी के फैलाव का सबब बनते हैं। अब बात करते हैं इसकी अलामात के बारे में। तो इसकी अलामात में सबसे पहली अलामत ये है कि मुंह के अंदर छाले बनते हैं, वो छाले फटकर ज़ख़म की सूरत में नमूदार होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जानवर के मुंह के अंदर उसके मसूड़ों पे, तालू पे, ज़बान पे छाले बनते हैं। ये छाले ख़ुद ब खुद फट के फिर ज़ख़म की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और जानवर को हल्का फ़ीवर रहता है, हल्का से तेज़ फ़ीवर भी हो सकता है। 103 से 105 तक फ़ीवर हो जाता है, जानवर को बुखार होता है। जानवर मुंह में चारा और ये ज़ख़म बनने से जानवर का चारा खाने का अमल जो है वो बुरी तरह मुतासर होता है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि जानवर के ये खुर जो हैं या खुरों के दरमियान भी छाले बनते हैं और ये छाले फिर फट के ज़ख़म की सूरत में नमूदार हो जाते हैं। जानवर को चलने फिरने में, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने में बहुत दिक्कत महसूस होती है, तकलीफ़ होती है और जानवर चल फिर नहीं सकता। ये देखिएगा खुर जो है जानवर का ये बड़ी बुरी तरह मुतासर है। अब इसका जो छाला है ये देखें जी, छाला जो है वो फट चुका है और ये आपको रेड कलर का ज़ख़म नज़र आ रहा है। इससे जी जानवर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है, जानवर चलने फिरने में दिक्कत महसूस करता है और लंगड़ापन का शिकार हो जाता है। इसी तरह मुँह खुर का जो मरीज़ है इसके हवाने पे और थनों पे भी छाले निकल आते हैं जो बाद में फट के दानों की शक्ल में नमूदार होते हैं और चुवाई करते हुए जानवर बहुत दर्द महसूस करता है। अब करते हैं जी इलाज की बात। तो इलाज के लिए वो मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसमें जानवर का बुखार और दर्द कम हो, जैसे फ्लोनिक्सन मैग्लोमिन इंजेक्शन है, लोक्सन मैक्सन और फ्लोलिन के नेम से आता है, मिल जाता है मार्केट में इजीली। 15 से 20 ml जी इसकी लार्ज एनिमल की डोज़ है, बड़े जानवर की, उनमें लगाया जा सकता है। इसके साथ हम ऐसी एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे जो कि जानवर के खुर के का जो प्रॉब्लम है, खुर में जो ज़ख़म है उसको भी ठीक करे और मुंह के अंदर जो है वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाए। तो उसके लिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बेस्ट एंटीबायोटिक रिकमेंड की जाती है। तो वो मतलब ब्रांड नेम से आती है, जैसे ऑक्सट्रेल है, ऑक्सीबायोटिक है गाजी वालों की, नवासीन है नवान वालों की और ऑक्सीवे प्रिक्स वालों की। तो ये आप अपनी जेब और हैसियत के मुताबिक इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जानवर काफ़ी अरसे से खा पी नहीं रहा तो उसके लिए हम जानवर को ड्रिप लगाएंगे। डेक्स्ट्रोज़ 2000-3000 ml 2 से 3 बोतलें जो हैं वो बड़ी, और उसमें आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन जैसे एमिवाइकाम है, अमाइनोवान है, एमिविटाल हाई है वो डाल दें, साइनोकोप डाल दें और साथ फास्फान इंजेक्शन वो शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा बनी बनाई मल्टीविटामिन ड्रिप्स मिलती हैं जैसे नेवेट है, नेवेट फोर्ट, जेसीटोन, इनको भी उसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये भी जानवर को लगाएंगे तो उससे जानवर का जो, क्योंकि खा पी नहीं रहा, तो उससे जानवर का ग्लूकोज़ का लेवल, जानवर की एनर्जी जो है वो उसको बहाल किया जा सकता है। मार्केट में ग्लूकोज़, मल्टीविटामिन, इनके सिरप भी मिल जाते हैं, जैसे कीटोल है, इसमें ग्लूकोज़ है, कैल्सोफास है, कैल्शियम, फास्फोरस मल्टीविटामिन का सोर्स है। और अगर ये कॉस्टली पड़ रहे हैं तो सस्ता तरीन ग्लाइसरीन जो है वो 500 ml सुबह, 500 ml शाम, यानी आधा लीटर सुबह आधा लीटर शाम बड़े जानवर को दी जा सकती है। तो इससे भी जानवर के जो ग्लूकोज़ है और उसकी एनर्जी जो है उसको बहाल रखा जा सकता है। मुंह में सोमोजेल लगाएं। सोमोजेल क्योंकि महंगी पड़ती है तो मैं आपको सस्ती घर में सोमोजेल बनाने का तरीका बताता हूँ कि आप एक प्याली के अंदर 100 ml ग्लिसरीन ले लें और उसमें एक इंजेक्शन आता है लिग्नोकेन 2% और 4% दोनों से आता है, दोनों परसेंटेज में आता है। कोई सा भी इनमें से मिल जाए, उसका 20 से 30 ml आप उसमें शामिल करें, अच्छी तरह हिलाएं और मुंह में लगा दें। ये नहीं आप कर सकते तो आप इस तरह करें, 1 लीटर पानी लें बोतल में, उसके अंदर 1 पाव यानी 250 ml ग्लिसरीन डालें, 20 ग्राम बोरिक एसिड मिल जाता है वो डालें, जेंशन वायलेट यानी वो खुओं वाली दवाई भी हम जिसे कहते हैं वो 5 ग्राम डालें, उसको अच्छी तरह हिला के रख लें और वो मुंह के अंदर लगाएं।
ये ज़ख़म को भी खुश करेगी और उसको जल्दी हील होने में, और जानवर को वैसे भी इसके लगाने से सुकून मिलेगा। ये भी नहीं कर सकते तो आप घर में बहुत ही एक सस्ता सा नुस्खा बनाया जा सकता है। हल्दी हर घर में मौजूद है, मक्खन या डालडा घी भी हर घर में होता है। दोनों को मिक्स करके ये भी मुंह के अंदर या ज़ख्मों पे लगाएं, तो इससे भी जानवर को अफाका होगा और जानवर को ठीक होने में बड़ी मदद मिलेगी। अब करते हैं जी खुर के बारे में बात। तो उसके लिए एक टब में पानी लें, उसमें नीला थोथा 5 से 10 ग्राम या 10 से 20 ग्राम, वो आप देख लें कि कितने खुर मुतासर हैं, 2, 3, 4, तो उस हिसाब से बना लें और उस पानी में खुरों को डिप करते रहें। इससे खुर के ज़ख़म जो हैं उनको मुंदमिल यानी ठीक होने में काफ़ी मदद मिलेगी। वैक्सीनेशन जी, हमने एक मुहावरा सुना हुआ है, बड़ा पुराना मुहावरा है जी, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यानी एहतियात इलाज से बेहतर है। तो वैक्सीन मार्केट में मुख्तलिफ अवेलेबल हैं। जो स्टार्ट में हमने बात की थी कि पाकिस्तान मालिक, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया शामिल हैं, यहाँ पे 4 स्ट्रेन रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें एप्थोवायरस की स्ट्रेन A, O, C और एशिया 1 शामिल है। तो इसलिए हम वो वैक्सीन चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जो इन चारों स्ट्रेन के ख़िलाफ़ हमारे जानवर के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करेंगी। तो मुख्तलिफ ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे मुस्तफ़ा ब्रदर है, रशिया से ये इंपोर्ट करते हैं। तो इसके अंदर ये चारों स्ट्रेन मौजूद हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया, तो इसको हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ऑयल बेस और जेल बेस दोनों फॉर्म में आती है। ऑयल बेस जो है ये एक जानवर की डोज़ 260 रुपये पड़ती है, और जेल बेस जो है एक जानवर की डोज़ 220 रुपये पड़ती है। अब देखें, हम 6 माह में 220 रुपये लगा के 6 माह के लिए अपने जानवर को इस मूज़ी मर्ज़ से महफूज रख सकते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन बचाव का तरीका है, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट इलाज में देखा कि हमें कितनी महंगी महंगी मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिस पे हज़ारों रुपये ख़र्चा हो जाता है, और उससे ठीक होने के बावजूद जानवर जो है वो अपनी पीक प्रोडक्शन जो है, वो अपनी जो दूध की पैदावार पहले दे रहा था उस पर बिल्कुल भी नहीं आता। ये आप जहन से निकाल दें कि जानवर उतनी पैदावार, उतनी प्रोडक्शन आपको देगा, कभी भी नहीं देगा। तो इसलिए हम 220 रुपये पर एनिमल फ़ी जानवर 6 माह के बाद लगा के अपने जानवर को 6 माह के लिए मुँह खुर की बीमारी से महफूज रख सकते हैं। इसी तरह मैरियल, इनकी भी इन्हीं 4 स्ट्रेन की मुँह खुर की वैक्सीन मौजूद है, और ये तकरीबन 380 रुपये फ़ी जानवर इसकी डोज़ पड़ती है। तो आप इसमें से कोई भी जो आप बेहतर समझें, अपनी हैसियत, अपनी जेब के मुताबिक कोई भी वैक्सीन जो है वो लाजमन लगवाया करें। एक सवाल जो बहुत पूछा जाता है कि क्या हमला यानी गब्बन जानवर को वैक्सीन लगवानी चाहिए, तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल लगवानी चाहिए। बल्कि इसका फ़ायदा पैदा होने वाले बच्चे को भी होगा, और उसके अंदर पैदाइशी से मुँह खुर की बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हुई होगी। और दूसरा सवाल जो पूछा जाता है वो ये कि जानवर के बच्चे को किस उम्र में वैक्सीन लगानी चाहिए, तो इसका जवाब है जी कि जब जानवर का बच्चा 1 माह यानी 30 दिन का हो जाए तो उससे बिला खौफ व ख़तर वैक्सीन लगाई जा सकती है। अब क्विकली जी हम एहतियाती तदाबीर के बारे में बात करते हैं। एहतियाती तदाबीर में फिर वही, अपने तमाम जानवरों को बर वक्त वैक्सीन लगवाएं। मंडी से लाए हुए जानवर को 10 से 14 दिन के लिए शेड में मौजूद पहले जानवरों से अलहदा बांधें। बीमार जानवर का जी फौरी इलाज करवाएं और उसको सेहतमंद जानवरों से अलहदा रखें। और बीमार जानवर का दूध जो है उसके बच्चे को मत पिलाएं, क्योंकि ये जरासीम दूध के ज़रिए भी बच्चे में मुंतकिल हो सकता है, तो बच्चा भी इस मूज़ी मर्ज़ का शिकार हो जाएगा। और बच्चों में मुँह खुर की बीमारी से उनमें शरह अमवात की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस उम्मीद के साथ कि आप इन बताई हुई बातों पर अमल करेंगे, इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।